हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेज। ये वीडियो है एडिटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 47 एवं 48। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 47 के पहले प्रश्न से कि रात्रि में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, खगोलीय पिंड। जो रात्रि में चमकने वाला पिंड होता है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, तिमोर सागर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत विश्व की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पाया जाता है। अगला है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, गंगोत्री। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार पे पड़ता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है किससे, तो बंगाल की मानसून शाखा से। अगला प्रश्न है कि संकोच नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है। संकोच नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है। आंसर हो जाए ऑप्शन डी, असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। अगला है विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कुल सदस्यों का 5/6 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ विषय है और दूसरे तरफ अनुच्छेद है। तो देखना है जो धन विधेयक का अनुच्छेद क्या है, तो 110 है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में वर्णन है, ये भी सही है। विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 114 में वर्णन है, ये भी सही है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, संसद द्वारा। अगला है भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, केंद्र राज्य संबंध है पुंछी आयोग। श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों की संपत्ति कार्ड जारी करना। अगला प्रश्न है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के। नेक्स्ट प्रश्न है कि द इंडिया मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, सर विलियम हंटर। साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। सारे सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, इसलिए कभी कभी व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम को सजाइए। और इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले कौन सा हुआ, बटलर आयोग का गठन। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। और उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद भगत सिंह की फांसी दी गई। और उसके बाद जो हुआ वो पूना पैक्ट हुआ। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा मंत्री के पद आनुवंशिक थे, ये सही नहीं था। जबकि यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, ये भी सही है। मंत्रियों की कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये भी सही है। मंत्रियों के से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये भी सही था। लेकिन मंत्री के पद आनुवंशिक थे, ये सही नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड की बुंदेला विद्रोह का नेता कौन थे। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह के नेता कौन था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुकर शाह और जवाहर सिंह। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। अगला है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार जीता। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अज्ञात नाविक समूह है, जो पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? खदानों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किस इकाई का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, पीपीएम। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, पूर्व आर्यकाल से। द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्रम किस राजवंश की राजधानी थी? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, होयसल वंश की। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मार्को पोलो को। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मलिक अंबर को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे थे? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ कैसा होगा? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, प्रतिचुंबकीय। किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अगला है, एमआरआई मशीन इनमें से किसका उपयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय तरंगे का। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, गामा किरण के। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, हीलियम। अगला है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए, सीसा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारंगी। जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है उसका नाम रंग नारंगी होता है, जबकि नाम ब्लैक है। नेक्स्ट है, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, संतृप्त वसा अम्ल। अगला है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपघटक का। एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है अपघटक का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, खुराना ने। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया? और इसका आंसर हो जाता है सी, कार्ल एवं बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, आनुवंशिक रोग है। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अमाशय में। नेक्स्ट है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होगी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मीथेन गैस। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह है। किस युग्मों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, बल एवं दाब। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली खाली स्थान गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, क्लोरीन। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 48। प्रैक्टिस सेट नंबर 48 के पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवड़िया। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया केवड़िया। अगला है, कोरियोलिसिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह कथन गलत है। जबकि यह अक्षांश के कोण के अनुकंपानुपाती होता है, सही है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यह भी सही है। यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है, यह भी सही है। कोरियोलिसिस बल के बारे में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, असम। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जारवा जनजाति। सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? जारवा जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदियां कृष्णा की सहायक नहीं है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी, वर्धा। वर्धा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, जबकि पंचगंगा, कोयना और घाट प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापमान। अगला है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, बैकाल झील को। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे?
आंसर हो जाए ऑप्शन बी रफीक जकारिया। अगला प्रश्न है, किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सी। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? आंसर हो जाए ऑप्शन डी विजयनगर की। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं शताब्दी में। अलबार संत किसके उपासक होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णु के, जबकि नयनार जो होते हैं वो शिव के होते हैं। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिप्पू सुल्तान। अगला है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा डी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद। अगला है, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ लेखक दिया हुआ है और एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है। अब कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान के तारकनाथ दास। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ब्लेजली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले हैदराबाद साइन किया था, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक किस संधि के तहत समाप्त हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुगौली की संधि। नेक्स्ट है, सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी को। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाए ऑप्शन बी अफीम की। नेक्स्ट है, ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं बल्कि यह दो पृथक और स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? और ये आंसर हो जाए ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना का। अगला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू के कालक्रमानुसार सजाए। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई है, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ है, उसके बाद मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन हुआ है, उसके बाद कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 से में की गई थी, ये सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरकार द्वारा लिया गया ऋण। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम का टैग लाइन क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तम फसल उत्तम इनाम। उत्तम फसल उत्तम इनाम अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई नैम का टैग लाइन है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या है? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लाया गया? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रीट निम्नलिखित में से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी काकरापर कर्नाटक, जबकि कोटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में ये सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है?
आंसर हो जाएगा बी चेन्नई। अगला है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलिसिस विधि से। अगला है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? और इससे कहते हैं हर्पिटोलॉजी। सरीसृपों के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? आंसर हो जाएगा डी जल का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक फफूंद से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉपलर प्रभाव द्वारा। अगला है मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी 7 से 8%। प्रेरक तत्व का मात्रक क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी। अगला है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी पीएच स्केल। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया वह तत्व होगा कैसा? तो धातु। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे गति करती है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी तरंग की दिशा के अनुदिश। अगला प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न है डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं कितने? और इसका आंसर हो जाएगा डी डायोड में 2 होते हैं और टर्मिनल में 3 होते हैं। अगला है उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पे। ये वीडियो था एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 47 एवं 48। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।